अपराध नहीं ताका। कैकेयी माता के सुनते, आप अपराध के योग्य नहीं तो अपराध क्या करेंगे? जो मन भेज रही वो करेंगे। जननी जनक बंधु सुत दाता, लेकिन पिताजी की आज्ञा है, बन चले गए। परिणाम क्या निकला? बड़ों का राम जी ने सम्मान किया, परिणाम क्या निकला? राम सुमंत्र ही आवत देखा। कुछ कथा कह लें फिर आप लोगों का साथ दें। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सब लेखा। सुमंत्र जी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी होते तो मैं क्या करता, यही नहीं करता। कहा वो तो आपके पिताजी हैं। तो राम जी ने कहा वो मेरे पिताजी हैं तो आप पिता तुल्य हैं। पर परिणाम क्या निकला? राम जी फिर से राजा बने। बड़ों का सम्मान राम जी के यहाँ है। राम जी के यहाँ अभी लंका कांड की कथा आप सुन रहे थे। राम जी के यहाँ बड़े बूढ़े हैं जामवंत, रावण के यहाँ बड़े बूढ़े हैं माल्यवंत। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। सच सहाय राम ने मारी यानो यहाँ त्रिकूट उपारी, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो, ये सम्मान है। आप जो आज्ञा करेंगे मैं करूंगा वो। और रावण के यहाँ बूढ़े माल्यवंत हैं। रावण कहता बूढ़ भयो न तुम मरते हो तो। परिणाम क्या निकला देख लीजिए। संस्कार जो प्रारंभ किया राम जी ने, राम जी के चरित्र में केवल संस्कार, बाल लीला, संस्कार लीला। अब इसके बाद भक्ति की लीला, श्रृंगार लीला जो मैं कहने जा रहा था, आप लोगों को कह रहा था बिगी श्रोता। सबरी माता की अवस्था 60,000 वर्ष की है। अत्यंत सुंदरी स्त्री को क्या कहा जाता है? वामिनी, गजगामिनी। पढ़े लिखे लोग हैं, समझेंगे बात को। दशरथ जी क्या कहते हैं? भामेन भयो तोर मन भावा। दशरथ जी कैकेयी जी को भामिनी कर रहे हैं, तो राम जी सबरी जी को भामिनी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानो करिवर गामिनी। करिवर गामिनी, गजगामिनी, अत्यंत सौंदर्य संपन्ना को कहा जाता। तो ये सौंदर्य किसका है? तन का है कि मन का सौंदर्य? मन का सौंदर्य भक्ति का सौंदर्य होता है। ये सुंदरता सबरी जी में सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। ये सुंदरता हनुमान जी में है। और ये सुंदरता जिसमें होगी वही सुंदर कहलाएगा। यही भगवान के श्रृंगार लीला का मूल है। गोस्वामी जी ने प्रारंभ में ही इसी सूत्र को लिखा। कपिपति निशाचर राजा, कपिपति निशाचर राजा, अंगदादे कीश समाजा, अंगदादे कीश समाजा, बंदाओं सबके चरण सुहा।
सुहाए सुहावने चरण। अरे रीछ के बानर के सुहावने चरणों के क्या बात है? ये सौंदर्य किसका है? तन का है, मन का है। इसलिए भगवान को हनुमान जी इतने अच्छे लगते हैं कि श्री विग्रह चतुष्टय में स्थान दे दिया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदन। अभिवादनशील हम बने, इसलिए संस्कार लीला की। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। परिणाम निकला, राम राज्य हुआ। नार्यश्चा विधवा नित्यं पति भविष्यन्ति च पतिव्रता। स्त्रियां पतिव्रता होती थी, स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती थी। न पुत्र मरणम केचित्, पिता के सामने कभी पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ये परिणाम है। आज भी गोस्वामी जी ने लिखा, बड़ों की आज्ञा का पालन करने लग जाइए, अभिवादनशील हो जाइए। मातु पिता गुरु आज्ञा पाले, चले हुकुम पग पर ही न खाले। खाले पूछे तो समझते नहीं, भोजपुरी लिखा था। ये पूरी रामायण भोजपुरी में है। हाँ, भुजबल जिस विश्व जितब तुम जहिया, धरी है विष्णु मनुज तन तहिया। ये कौन गाता है जी? जहिया तहिया। पठे भरत भूप ननियौरे, राम मात मत जानब रौरे। ननियौरे रौरे कहाँ की भाषा है? हाँ, आपकी भाषा। सारी रामायण इसी में लिखी। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। धर्म अर्थ काम मोक्ष करतल गत मिलेंगे। आप भगवान के संस्कार लीला स्वीकार करिए, इतने में संतोष करिए। अरुण जी नहीं तो कहिए प्रोफेसर साहब फुलवारी छोड़ देना यार, बहुत भेजना। अच्छा, तो देखिए अब इस लीला से आगे भक्ति की लीला के लिए गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी चिंतित हो गए। भगवान वही संस्कार लीला करते रह जाएंगे तो मांगने वाला छोटा कर्म करने चले, भगवान को लेते मांगने के लिए। बहाना है धनुष यज्ञ का। दशरथ जी बड़े चिंतित हो गए। गुरु जी पूछ रहे, दशरथ जी बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो। तो दशरथ जी ने कहा, गुरु जी हमारी चिंता का कारण कोई और नहीं, आप ही हो। आपने जो हमारे पुत्र का नाम रामचंद्र रख दिया, इसमें क्या गड़बड़? ये वेद तत्व है, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। रामचंद्र इसलिए रखा हमने कि वेद के ब्रह्म तत्व हैं। रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति नाम पदेनासौ पर ब्रह्म विलीयते। इसलिए राम नाम इनका रखा। रा शब्दो विश्ववचनो मश्चाद ईश्वर वाचकः विश्वानाम ईश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तिता। इसमें क्या गलती है? गलती यह है कि हमारे कुल में एक बार हरिश्चंद्र हुए थे, तब यही बाबा विश्वामित्र आए। अब इनका नाम रख दिया रामचंद्र, तो इनको मांगने आ गया। ये गड़बड़। तब गुरुजी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। और कथा तो आप सुनते ही रहते हैं, रहस्य की बात बता दूं। गुरु जी ने कहा, देखिए तब इनसे भूल हुई थी, अब ये अपनी भूल सुधारने आए। और संतों से भूल हो जाए तो भी
महत कल्याण होता है। हरिश्चंद्र को संसार में कोई जानता क्या? जब सत्य की बात आती है तो लोग कहते हैं बड़का हरिश्चंद्र फैल गया। सत्य के स्थान पर हरिश्चंद्र का नाम आता है, सत्य के लिए हरिश्चंद्र का नाम आता है। और रामचंद्र तब आपके कुल में आए जब धर्म चारों चरण से संपूर्ण हुआ। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। सत्य के अभिप्राय हरिश्चंद्र बने, तप के अभिप्राय भगीरथ बने, गंगा जी को धरती पर उतारा। दया के अभिप्राय दिलीप जी बने और दान के अभिप्राय रघु बने। जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सत्य, तप, दया और दान संपूर्ण हुआ, तब परम ब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ। जब धर्म चारों चरण से संपूर्ण होता है तब भगवान का अवतरण होता है। उस परीक्षा क्रम में पति और पत्नी को इन्होंने अलग कर दिया। अब यही भूल सुधारने के लिए आए हैं। ये कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी। आज राजमहल में ये चर्चा हुई कि हमारे राम जी इतने सुंदर है तो संसार में क्या इनके लिए इतनी सुंदर दुल्हन भी मिलेगी। ये चर्चा हुई। गुरु जी ने कहा जो चर्चा आज राजमहल में करके आए हो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उसी के समाधान के लिए आए। यदि ये वेद तत्व है, वेद वेद्य परमात्मा है, तो वेद की शक्ति गायत्री भगवती जानकी जी है। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। वेद तत्व कौन है? ब्रह्म, विराट, ईश्वर और हिरण्यगर्भ। ब्रह्म राम, ईश्वर माने विराट माने विष्णु भरत जी, विश्व भरण पोषण कर दो। ईश्वर माने शंकर लक्ष्मण जी, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी शत्रुघ्न जी। ये वेद तत्व है। और कहा ये वेद के परम अभिप्राय हैं। वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। राम जी दशरथात्मज है और जानकी जी कौन है? गायत्री मैया। मैं गायत्री का ऋषि हूँ। विश्वामित्र जी ये जान करके आज आए हैं गायत्री माता से वेद तत्व राम जी को मिलाने के लिए। गायत्री मंत्र क्या है? ये रहस्य आप लोग समझेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि नहीं लिखा? कहाँ लिखा है प्रोफेसर साहब? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं, ताके युग पद कमल मनाऊं, व्यासो कृपा निर्मल मते पाऊं, व्यासो कृपा निर्मल मते पाऊं, निर्मल मति पाऊं। मति माने धीमहि धियो, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब उसी को कह रहे हैं जासु कृपा निर्मल मति। हो गया कि नहीं? ये राम जी वेद वेद्य हैं तो जानकी जी कौन है? आदि शक्ति है। महाराज मनु ने
पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा को बुलाया था। नेति नेति के वेद निरूपा निजानंद निर्पाद रूपा, जो स्वरूप वस्यु मन माहि जय कारण जतन कराहि, जो भूषण मन मानस हंसा अगुण सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। और बार बार ब्रह्मा विष्णु आए 23,000 वर्ष में 23 बार आए। 6 बार ब्रह्मा जी आए, 7 बार विष्णु भगवान आए, 10 बार शंकर भगवान आए। मना कर दिया आपसे कोई काम नहीं है। विधि हरिहर तब देखिए पारा, मन समीप आए बहुबारा, मांग उबर बहु भांत लुभाए, परम धीर ने चले चलाए। जब चले गए सब लोग तब अंत में भगवान आए। भगवान आए तो अकेले नहीं आए। माम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति जग सब निधि जगूला। जग की मूलाधार आदि शक्ति वाम भाग में विराजमान है। आप मत बुलाओ, लेकिन इनके बिना तो हम हो ही नहीं सकते, इनको लेकर आएंगे। तो महाराज मनु ने मांगा तो राम जी को मांगा, इनको थोड़ी मांगा। भगवान कहते हैं ठीक है, पुरोपमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। 3 बार सत्य कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अकेले नहीं हो सकता। मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा तब जब आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरिय मोर यह माया। मेरी शक्ति भी अवतार लेंगी, ये भी आएंगे तब मैं आऊंगा। उनके सामने तभी कह दिया था सो अवतरी। ये है कौन? राम जी है कौन? जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं ब्रह्म विष्णु महेशाद्या ये श्यामसा लोक साधका। तुलसीदास जी लिख रहे हैं उपजहि जासु अंश से नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो जानकी जी कौन है? उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इसलिए ये तीनों शक्तियां जानकी जी की वंदना करती हैं। उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता, जगदम्बा संतत वनिंदिता। वो प्रकट हो चुके हैं, उनसे मिलाने के लिए आए हैं ये। इनको सौंपिए जब शीघ्र करिए, तुमने पर संदेह नाश कह पावा, ये समझाया। और तो आप कथा सुनते रहते, लोग सुनाते रहते हैं ये कारण है वो कारण है। आजकल ऐसा गड़बड़ कर दिया है, एक ही बात को कहते हैं यह हो सकाला, यह हो सकाला, यह हो सकाला। एक ही के 20 उत्तर दी हैं, तो सही उत्तर कहाँ हो? सुनने वाला बेचारा कंफ्यूज होकर रह जाता है। सही उत्तर बता देना चाहिए ना, सही उत्तर होना चाहिए ना। एक ही के 10 उत्तर होंगे तो सही क्या होगा? गोस्वामी जी ने लिखा है तो सही को भी लिखा है, लोगों का भी अभिमत लिखा तो अपना भी लिखा। तब विश्वामित्र जी के साथ चले। आगे आगे गुरु विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बलि, जय जय दशरथ नंदन जनक। आगे आगे गुरु विश्वामित्र महामुनि चल रहे, पीछे राम जी और सबसे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे। और कहाँ बढ़ रहे हैं भगवान? मिथिला की ओर, है ना, जनकपुर की ओर भगवान बढ़ रहे हैं। भक्ति के पथ पर जब आप बढ़े तो गुरुदेव को सामने करके चलिए। गुरुदेव की बात नहीं मानेंगे तो मूर्तिमती श्रद्धा भगवती भूल हो गई, राम जी को पहचान नहीं पाई।
गुरु जी आगे और पीछे पीछे वैराग्य आ रहा हो, लक्ष्मण जी वैराग्य, तब आप जनकपुर पहुंचेंगे, भक्ति के नगर में पहुंचेंगे। अब हम वहां चलते हैं जो सुनाना चाहते हैं आप। चलिए, मन से हम मिथिला पुत्र सिया जो कि मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, 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 सिया जी की मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, नगर निवासिन के नयन सो, नगर निवासिन के नयन सो, छलकत प्रेम गगरिया है सुहावन लागे, छलकत प्रेम गगरिया है सुहावन लागे, सिया जो कि मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, गाल गाल पे कह रही सिया सिया, 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 अमवा की बगिया कोयलिया है सुहावन लागे, अमवा की बगिया कोयलिया है सुहावन लागे, सिया जो कि मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, सिया जो कि मिथिला नगरिया है सुहावन लागे, सिया जी की मिथिला नगरिया है सुहावन लागे। भक्ति का नगर भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए भगवान यहाँ गुरु जी की सहायता से गुरु जी के पीछे पीछे चल करके आ रहे हैं। मिथिला के लोग ये तो कहते हैं बिना निमंत्रण के आप यहाँ आए। अच्छा, जहां भक्ति है वहां भगवान बिना बुलाए आते हैं जी। ये तो जनक जी का नगर है, बहुत बड़े ऋषि का नगर है, बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी का नगर है, जिसके जीवन में मूर्तिमती भक्ति जानकी जी प्रकट हुई है, उनका नगर है। सबरी में भक्ति है तो भगवान चल के आए हैं कि नहीं? केवट में भक्ति है तो भगवान चल के आए हैं कि नहीं? जटायु जी में भक्ति है तो भगवान चल के आए हैं कि नहीं? अरे जिसके जीवन में भक्ति होगी भगवान उसके जीवन में आएंगे। इसलिए बहुत बड़े ज्ञानी को धन्य नहीं कहा गया, बहुत बड़े तपस्वी को धन्य नहीं कहा गया, जिसके जीवन में भक्ति है धन्य उसको कहा गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या, निर्धन भी है लेकिन धनी, धन्य
धन्य धन जिसको प्राप्त है वो धनी है। धन धन क्या है? धीनोति धनम निर्धनास्ते धन्या निविशति हृदयेषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। भगवान की भक्ति इसके हृदय में होती है, और भक्ति जब होती है तब हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपना लोक अपना धाम छोड़ देते, इसलिए उस निर्धन के हृदय में आने की। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति सूत्र में बंधे हुए भगवान उसके आ जाते, चल के आते हैं, बिना बुलाए आते हैं। अच्छा, कल आप जटायु जी की कथा सुन रहे थे। गीतावली रामायण में क्या लिखा है? रटन अकन्य पहचान की फिरे करुणा में रघुराई। अकन्य जैसे कोई शब्द आ रहा है तो आप कहते हैं ये शब्द तो लगता है उनका है। राम जी के कानों में जटायु जी के शब्द पड़ गए, राम राम रट रहे थे। जटायु जी के शब्द कानों में पड़ गए। रटन अकन्य पहचान की देखी फिरे करुणा में रघुराई। भगवान ने जटायु जी को अपनी गोद में लिया। दशरथ जी का बड़ा भाग्य है, उन्होंने राम जी को गोद में लिया, लेकिन जटायु जी का उससे भी बड़ा भाग्य है कि जटायु जी को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। राघव गीत गोद करी लो, राघव गीत गोद करी लो, नयन सरोज स्नेह सलिल सुधि, नयन सरोज स्नेह सलिल सुधि, गीत गोद करी लो, गीत गोद करी लो। भगवान के लिए जो रोए सो तो धन्य, और भगवान जिसके लिए रोए सो बोलिए। जटायु जी के लिए भगवान रो रहे। गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नयन सरोजन में भरे बारी, बारहि बार सुधारत पंख, जटायु को धुरी जटान सुधारी। अपनी जटाओं से जटायु जी की धूल को झाड़ दे। पकड़े मेरे नाथ तात कछुक दिन जीजे, मेरे लिए कुछ जी लीजिए। जटायु जी ने कहा मैं क्यों जीऊंगा, तब मेरे लिए लीजिए आप सुवन सेवा सुख। मैं पिताजी की सेवा नहीं कर पाया, आपको मैं पिता कहता हूं तो आपकी मैं सेवा करूंगा, इसलिए जी जाइए। लीजिए आप सुवन सेवा सुख। गीतावली रामायण है। मोहे पितु को सुख दीजे, मेरे तात कछुक दिन जीजे। जटायु जी ने कहा प्रभु एक बात बता दीजिए, आज जो अवसर मेरे जीवन में आया है
मैं आपकी गोद में पड़ा हूं। क्या ऐसा अवसर फिर आएगा? बड़े बड़े ऋषि मुनीन्द्र, जोगेंद्र मुनीन्द्र, महात्मा बलात्मा बड़ी तपस्या करते हैं, अंत में राम नाम आ जाए। तो राम नाम नहीं आता, आप राम स्वयं चल करके आ गए। आपने हमें गोद में उठा लिया है। जगत आपके लिए रोता है। हनुमान जी कथा सुनने के लिए आते हैं तो वास्तवारी परिपूर्ण लोचन, कोई भी कथा सुनता है, यदि कथा में ये भाव न मिले जो भगवान ने कहा है, वो कथा व्यर्थ है। क्या? मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर में पुलकावली न आवे। मनोरंजन आप कर रहे हो, मजा ले रहे हो, बोलो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान स्वयं कह रहे हैं। कहा? रामायण में। भागवत में क्या कह रहे हैं? यही बात भागवत जी में कह रहे हैं। वाक्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद, चित्त द्रवित हो। ये सब भाव भग जाते हैं उसके जो मनोरंजन कराने करने में लग जाता है। समझे? वाक्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्त भीषणम हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम गुणाति। सब भगवान कर रहे हैं। और एक स्थिति मिथिला में चलिए, हम आपको दिखाते हैं। जब भगवान को देख लिया है जानकी जी की सखी ने, तब राम जी को देख लेने के बाद जानकी जी को दिखाने चली। और जानकी जी ने और उनकी सखियों ने जब देखा तो तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलने। बोले यही स्थिति है ना? भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की कथा एक है। रामश्च नाम रूपञ्च लीला धाम परात्परम, एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये सच्चिदानंद श्री विग्रह दर्शन कर लिया भगवान का। दशा देखी सखिन, पुलक गात जलनैन, कहु कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु भय। बोलो सखी, बोलो सखी। वो कह रही क्या बोलना वाणी से है, देखा है नेत्रों ने, नेत्रों के पास वाणी नहीं, वाणी के पास नेत्र नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, या पश्यति जो देखती है, सा न ब्रूते वो बोलती नहीं, या ब्रूते सा न पश्यति। वेदांत बोल रहे जो वाणी के विषय नहीं। यतो वाचो न निवर्तन्ते, अप्राप्य मन सास। गोस्वामी जी ने भी इस बात को लिखा, मन समेत जेहि जान न पानी। कुछ तो कहो तो करे, जब से रघुबर से लागी नजरिया है सखी, जब से रघुबर से लागी नजरिया है सखी। जब से रघुबर से लागी
रघुवर से लाए नजरिया सखी तन मन भोली भई मैं बवरिया है सखी तन मन भोली भई मैं बवरिया तन मन भोली भई मैं बवरिया है सखी जब से रघुवर से लाई नजरिया है सखी रघुवर से लाई नजरिया है सखी जब से हमने भगवान को देखा। अच्छा, अभी हमने भगवान को देखा कहाँ है? और जिसने देखा है उसके जीवन में यही तो भक्ति है। और मानव जीवन प्राप्त करने का फल भी यही है। भरत जी से पूछिए तो यही बात कर रहे हैं। दर्शन त्रिपित न आज लगी प्रेम प्यासे नहीं। नेत्रों में दर्शन की प्यास है। आप लोग किस लिए आए हैं? इसी प्यास के चलते तो आए। भगवान तुम्हारे मंदिर में हम दरस भिखारी आए हैं। भगवान तुम्हारे मंदिर में हम दरस भिखारी आए हैं। नैनों के कटोरों में अपने नैनों के कटोरों में अपने आंसू भर कर के लाए हैं। नैनों के कटोर में अपने आंसू भर कर के लाए। रोते रोते आए, रूप अमृत भरने के लिए आए। अब भर लिया है तो इतना भर लिया है कि छलक रहा। पुलक गात जल में श्याम कार के में कौन बखाने गिरा नयन नयन बिनुबाने। अरे सखी कुछ तो कहो, पर इतना कर सकती हूँ। बरनत छावे जहाँ तहाँ सब लोग आवसी देखिए देखर जो। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो करे चिन्ह निज रूप मोहिनी डारी कीने सब सनगर नर नारी। भगवान ने अपने रूप का जादू छोड़ दिया। देखिए भाई, जनकपुर में सब कुछ तो था, बस भक्ति नहीं थी। जनक जी इतने बड़े ज्ञानी कि गोविंद गीता में नाम लेते हैं कर्मणैव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। सब ब्रह्मानंद में मगन रहने वाले, रूप को मिथ्या मानने वाले, देहाध्यास से ऊपर उठे हुए विदेह, पुर के निवासी सब के सब विदेह और बिना देह वाले हैं। तो जानकी जी की माता जी का नाम सुनैना है, इस नाम का क्या होगा? सुंदर नेत्र तो सुंदर रूप को देखने के लिए ना।
और सब के सब विदेह हैं। ये जो आप सुनते हैं ना, जनकपुर में अकाल पड़ा और उपाय बताया गया तो दर्शन हुआ। पहले दिन आपके यहाँ बहुत धूप थी, कल कम धूप थी, अब बिल्कुल कम बादल आ गए। तो बादल क्या है? वर्षण क्या है? बरसारी तु रघुपति भगति, ये जनकपुर में नहीं, यही अकाल। तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव। जानकी जी भक्ति है, मूर्तिमती भक्ति है। अच्छा, जहां भक्ति है वहां भगवान प्रकट। अयोध्या में कौशल्या माता भक्ति है तो भगवान प्रकट हुए, इसलिए कहा कौशल्या हितकारी, सबके हितकारी नहीं कहा, बाद में सबके हितकारी हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वहां प्रकट हुए। तो यहाँ फुलवारी में भी प्रकट हुए, अभी प्रकट होने जा रहे हैं। लता भवन ते प्रकट ते अवसर दो बार। जहाँ भक्ति है भगवान वहीं प्रकट है। ये न्यूनता थी हमारे जीवन में भी, ये न्यूनता जब संपूर्णता में परिणित होती है तब जीवन में धन्यता आती है। भक्ति में यदि ज्ञान न आवे तो भक्ति ढोंग आडंबर बन जाएगी, और ज्ञान में यदि भक्ति न आवे तो ज्ञान अभिमान बन जाएगा। भक्ते स्कुया पराकाष्ठा ज्ञान मित्य विधीयते, वेदांत। ज्ञानस्यापि पराकाष्ठा भक्तिरित्य विधीयते। ज्ञान मार्ग से चलिए, आपके जीवन में भक्ति आ जाए, जीवन में फल आवे, विनम्र हो जाइए। भक्ति बरसहि जलद भूमि नीराए, बरसहि जलद भूमि नीराए, यथा नवनी गुरु से ज्ञान की आवश्यकता है, वहां ज्ञान राम जी आए। और यहाँ जनक जी ज्ञानी हैं तो जानकी जी भक्ति हैं, उनके जीवन में भक्ति आई, दोनों जगह संपूर्णता। अब आज भक्ति और भगवान दोनों के मिलन की कथा है, शक्ति और शक्तिमान के मिलन की कथा है, भक्ति के यहाँ भगवान के आगमन की कथा है, ये कथा। अब देखो, भगवान जब आए तो भगवान का दर्शन करने के लिए भक्ति देवी आएंगी, भगवान का दर्शन करने के लिए भक्ति देवी आएंगी और रामचंद्र मुखचंद्र का दर्शन करेंगे। तो पुजारी लक्ष्मण जी ने राम जी का श्रृंगार किया। भाई कोई विशेष दर्शन करने के लिए कोई आवे अतिथि तो पुजारी भगवान को थोड़ा सजाता है। तो यहाँ लक्ष्मण जी कैसे सजा रहे हैं, देखिए। कलियों का गुच्छा बनाया, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छे बीच बीच कुसुम कली के। भगवती दर्शन करने के लिए भगवान का आ रहे हैं। तो अरे भाई, जब गौरी का पूजन अनुराग के सहित किया जाएगा, श्रद्धा का अनुराग के सहित पूजन किया जाएगा, तो परिणाम क्या है? भगवान की प्राप्ति। मिले न रघुपति बिन अनुरागा। और भगवती का पूजन कैसे हुआ? पूजा के न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। भगवान का दर्शन करने आएंगे तो लक्ष्मण जी ने श्रृंगार किया।
और जो कल हमने कहा था कि बसंत ऋतु कहाँ से आ गई, तो श्रद्धा ऋतु का नाम बसंत है। पहले जब भगवान आए तो अमराई में ठहरे, अमराई एक सुंदर देखी अनूप एक अमराई, सब प्रकार सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। यहाँ रहना अच्छा लगेगा। और सब लोग जो वहां के थे राम जी को देख करके मुग्ध हो गए और सब कहने लगे हाँ हाँ यहीं रुकिए, यहीं रुकिए। वहां के मालिक हैं पूरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। पूरी सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो रंग रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। सांवरी सूरत मन बसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। सांवरी सूरत रंग रसिया, आज यहीं पे रहो रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया, आज यहीं पे रहो राम रसिया। बहुत गाने का समय कम है, अधिक से अधिक सुना दें ऐसा मैं चाहता हूँ। कौशिक कहो मोर मन माना, हमको भी यही अच्छा लगता है। अब जब जनक जी को पता लगा तो ब्राह्मण दानव को लेकर के पहुंचे। अच्छा, भगवान फुलवारी देखने चले गए आगे। अब जब ये दोनों संतों का मिलन हो रहा था, जनक जी का और विश्वामित्र जी का, और उसी समय भगवान आए और राम जी को देख करके उठे सकल जबर। अरे भाई, भगवान के सौंदर्य को अभी हम लोगों ने देखा नहीं है। जिस दिन एक बार देख लेंगे ना, तब जीवन में धन्यता आएगी। सब उठ के खड़े हो, और जनक जी ने देखा तो फिर देखते रह गए। पूछने लगे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक। आपको कैसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम ने कही गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। मुझे लगता है परम ब्रह्म परमात्मा आ गए। ऐसा कैसे लगता है? ऐसा ऐसे लगता है कि सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन सहज विरागी है, नकली वैरागी नहीं है। जन्म का वैरागी, सहज विराग। सहज विराग माने जन्मना असहज आयते। सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन विरागी, इनको देख करके हो रहा है अनुरागी। वैरागी अनुरागी बन रहा है। अब मेरे मन में पहले से ब्रह्मानंद, लेकिन मेरा मन ब्रह्मानंद को छोड़ रहा है और नैनानंद में मैं फंसता जा रहा हूं। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अरे संसार में प्रेम हो जाए तो राग है, भगवान से प्रेम हो जाए तो अनुराग। संसार से प्रेम हो जाए तो वासना है, भगवान से प्रेम हो जाए तो उपासना।
यही तो भक्ति है। जनक जी कह रहे मेरे मन की स्थिति, ब्रह्म जो निगम ने कही गावा, उभय वेश धरी की सैयावा। आप कहिए, आपके साथ आए, आप इनके गुरु जी हैं, सच सच बताइए ये है कौन? मैं अनुरागी बन रहा हूं, वैराग्य मेरा छूट रहा है। लोग जानते हैं कि मैं विरागी हूं, संसार के साधारण लोग जानते हैं कि घर परिवार वाले हैं विरागी, लेकिन मैं अब अनुरागी बन रहा हूं। मैं अब इनका प्रेमी बन रहा हूं। तो सच बताइए, मेरा मन बरबस ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है। इस बात को गीतावली में गोस्वामी जी ने और अच्छे ढंग से लिखा। देखे राम लखन निमेषे विथकित भये, देखे राम लखन निमेषे विथकित भये, प्राण हूँ के प्यारे लगे बिनु पहचाने, ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोचननी, अनुभय उभय सरस राम जाने हैं, तुलसी विदेह की स्नेह की दशा सुमेरी, मेरे मन माने राव निपट सयाने हैं। इसी बात को वंदना प्रसंग में लिखा, बंदों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जोग भोग महराख्यु गोई। कोई जानते हैं जोगी है, कोई जानते हैं भोगी। सुखदेव जैसे मुनियों के गुरु जी हैं तो जोगी हैं ही, सामान्य लोग जानते हैं भोगी हैं, पत्नी वाले परिवार वाले। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा आज वेद खुल गया, न जोगी हैं न भोगी हैं, ये तो राम जी के चरणों के वियोगी हैं। जोग भोग राख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। इसीलिए तो एक बार जब मिथिलानियां गारी दे रही थी, जब ससुरारी में गारी होती, जब गारी प्रारंभ हुई तो लक्ष्मण जी ने कहा पुरुषोत्तम को गारी कैसी? तो सखियों ने धीरे से कहा गारी बिनु ससुरारी कैसी? होते भगवान तो सुनाती वेद ऋचा तुम्हें। यहाँ भगवान नहीं हो, यहाँ मेहमान हो। ये मेहमान भी यही की भाषा है। हाँ मेहमान, गुलाब को मेहमान कर। होते भगवान तो सुनाती वेद ऋचा तुम्हें। ये वेदों की ऋचाएं ही तो मिथिलानियां बन के बोल रहे। बने हुए मेहमान हो तो गारी अब सुनिए। दशरथ गोरे कौशल्या जी गोरी, दशरथ जी गोरे कौशल्या जी गोरी। गोरे गोरे माता, गोरे गोरे पिता, माता पिता दोनों गोरे गोरे और बेटा काले काले। दशरथ जी गोरे कौशल्या जी गोरी, तू कैसे कारे भये बताओ लला कौन पे गए। तू कैसे कारे भये बताओ लला कौन पे गए। तू कैसे कारे भये बताओ लला कौन पे गए। तू कैसे कारे भये बताओ लला तू कैसे गए। दशरथ गोरे कौशल्या जी गोरी, दशरथ जी गोरे कौशल्या जी गोरी।
बात राम जी को कोई कुछ कहे, लक्ष्मण जी को अच्छा लगेगा क्या? चाहे वो ससुरारी की बात क्यों न हो। बाबा परशुराम जी भगवान हैं, उनको बोल गए लक्ष्मण जी। जानकी जी के पिताजी हैं लक्ष्मण जनक जी। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल बन जाने। लक्ष्मण जी ऐसे कैसे बोल गए? जानकी जी के पिताजी थे। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे पिताजी रहेंगे तो भी हम बोल जाएंगे, क्या बात करते हो? गुरु पे तो बात तो न जानता हूं, हम तो बस इन्हीं को जानते और किसी को जानते नहीं। ये शंकर भगवान के अवतार हैं जी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं वे जाने न जाने। हम किसी को जानते ही नहीं जी। तो लक्ष्मण जी का मलिन मुख भगवान ने देखा तो भगवान से नहीं रहा। क्या बात है लक्ष्मण, अरे ये गाली दे रहे, गाली दे रहे, तो क्या होगा? तो गाड़ी बंद होनी चाहिए सरकार, गाड़ी तो नहीं बंद हो सकती, तब क्या होगा? राम जी ने कहा एक काम कर सकता हूं। क्या? परिवर्तन करा सकता हूं गाड़ी में। गाड़ी तो देंगे, अभी हमारे पिताजी को दे रही, अगर ये जानकी जी के पिताजी को देने लगे कि लक्ष्मण जी ने, तब तो हमको आनंद आ जाए। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें आनंद आवे तो हम कुछ भी कर सकते, चलो। तो उसमें भगवान को एक काम करना था, मुस्कुरा देना था। करना क्या? भगवान के मुस्कान का नाम माया है, वो समझ लिखा माया हास बाहु दिग्पाला। भगवान की मुस्कान माया, भगवान की मुस्कान का नाम माया। मम माया, मेरी माया, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। इसे पार करना बड़ा कठिन है। तो फिर प्रभु कैसे पार करेंगे? आ जाओ मेरी शरण में। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया चेरी बन जाएगी, तुम्हारी सेविका बन जाएगी जी, लेकिन मेरी शरण में आ जाओ। कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा ना। देखिए आज ये पूर्णाहुति है, अंतिम दिन मत क्या करिए, पूर्णता का दिन, पूर्णता का दिन है ना। तो पूर्णता का दिन है, इसलिए इस रहस्य को थोड़ा सा समझ लें और थोड़ा सा समय 2-4 मिनट होगा तो अन्यथा मत लीजिएगा, प्रसंग लगा देंगे। भगवान की अपनी माया, भगवान की पर्सनल पावर, भगवान की अपनी शक्ति। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते। अरे बड़े बड़े गोता खा गए, लेकिन केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने चरण पकड़ लिया। भगवान ने कहा कहे वो कृपालु ले उतराई। केवट ने कहा माया का जाल फेंक रहे हो प्रभु, हमने पांव पकड़ लिया। हम भी जाल फेंकते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो जाल में मछली वो फंसती है जो दूर होती है। केवट के चरण में थोड़ी जाल पड़ेगा। केवट जाल फेंकेगा, दूर फेंकेगा, अपने पांव में थोड़ी फेंकेगा। तो जो मछली पांव में होती है ना, वो कभी नहीं फंसती। तो हमने चरण पकड़ लिया, फंसा के बताओ। भगवान स्वयं भेद अपना बता रहे हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते एव, एव एव माने भी, हम करते हैं भी। भगवान से भी प्रेम करते हैं और जगत से भी करते हैं। ही और भी का अंतर समझ लीजिए। मयि एव मन आधस्व, एव मुझ में ही मन लगा।
मामेव एव मामेव ये प्रपद्यन्ते, ये रहस्य माया में ताम तरन्ति ते। ये सूत्र पता है, आप प्रतिदिन बोलते हो त्वमेव माता एव च पिता त्वमेव एव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या। कितने एव यहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन सनातन धर्मियों के साथ छल हुआ है। हमारे जितने शिक्षा मंत्री मुसलमान हुए, हमारी संस्कृति को तोड़ मरोड़ करके हिंदुओं को खंड खंड करने का प्रयास किया गया है। यहाँ सही श्लोक बोल रहा हूं, आप लोग सुधार सकिएगा तो आगे सुधारिएगा। त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव, बोला क्या जाता है द्रविड़म त्वमेव, बोला जाता है। ये धोखा है हमारे साथ। त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कोई बता सकता है ये प्रार्थना किसकी है, किसके लिए है? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार गुरु का अवतार है। उस अवतार के जन्मदिन पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। समझ गए आप लोग? भगवान वेद व्यास जी, जिनके बिना हम पशु होते, शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, एकादशी व्रत रहना चाहिए, कौन बताता भगवान वेद व्यास जी नहीं होते? उनका जन्मदिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, वही गुरु पूर्णिमा कही जाती है। ये उनकी प्रार्थना है। त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव, गुरु को गायब कर दिया, लगा दिया द्रविड़म। और चतुर, ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, ये व्यास जी की प्रार्थना। और चतुर वदनो ब्रह्मा, चार मुख नहीं है लेकिन ब्रह्मा जी हैं। अधिबाहुरु परो हरि, चार हाथ नहीं है लेकिन विष्णु भगवान है। अभाल लोचन शंभु, तीन नेत्र नहीं है लेकिन शंकर भगवान है। अभाल लोचन शंभु साक्षात बादरायण, ये व्यास जी की प्रार्थना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, व्यास जी की प्रार्थना है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने संस्कारों को अब मैं निवेदन ये करना चाहूँगा, 3 दिन के सम्मेलन को मनोरंजन का साधन बना करके साल में निकल जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। कुछ तत्व चिंतन होना चाहिए। हाँ नहीं, अब हम दाम तो बड़ा बड़ा बढ़िया दे देते हैं, लेकिन हम किसको सुनते हैं? जिनको रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ नहीं मालूम। हम सुविधा के नाम पर अपनी सनातन संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं, हमें विचार करना चाहिए। मैथिली शरणगुप्त जी ने कहा हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें विचार करना चाहिए। रस कवि ने कहा था, वही बात मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ। ये एव एव शब्द, एव एव पर विचार कर। तुम एव, आप ही मेरे हो। और प्रार्थना में हम कह देते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अब मानने की बात आ गई तो अब भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं ये परिवर्तन कर सकता हूं, माया। भगवान ने माया फेंक दी, मुस्कुरा दी। तो भगवान के मुस्कुराने का क्या अर्थ हुआ? राम कुरूप निहारत ही सब मोह गईव गावन बारी।
रे से ही गारी। अब जनक जी को गारी देने लगी। जनक जी भागे हुए गए, क्या कर रही हूँ, किसको गारी दे रही हूँ? अरे तुम लोग सिद्धांत भूल गई। मिथिलानियों ने कहा उनको देखने के बाद आप अपना वेदांत भूल गए थे, वो याद नहीं आपको? अरे आप कह रहे थे ब्रह्म जो निगम ने कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित जिन होई जिमि चंद चकोरा, इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखै मन त्यागा। तो गुरु जी ने कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हो जनक जी, जैसा मैंने सुना था पहचान गए देखते ही तुम। धन्य ठीक कर रहे हो। कहा मुनि भी हंसी कहे नृपनि का, वचन तुम्हार न होई अली का। आपकी बात बिल्कुल सही है। राम जी ने कहा अभी मधुर लीला करनी है गुरुजी, अभी ब्रह्म का परिचय करा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अब गुरुजी तो करा रहे हैं परिचय, जनक जी जान रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, माया छोड़ रहा हूं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुजबानी। भगवान ने मुस्कुरा दिया और दोनों ज्ञानियों का ज्ञान छू मंतर हो गया। अब गुरु जी कहने लगे कौशल पति दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ज्ञान छू मंतर हो गया। जहां ज्ञान से भगवान को नहीं जाना जाए, भगवान की कृपा से ही जाना जाए, वो भक्ति है। भगवान ज्ञान से भी जाने जाते हैं, लेकिन भगवान के दिए हुए ज्ञान से, स्वयं के उपार्जन से उपार्जित ज्ञान से भगवान को नहीं जाना जा सकता। भगवान को जानना हो तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, सोई जानै जय देव जनाई। ये बात हनुमान जी कर रहे, बात वाल्मीकि जी कर रहे। तो अब भगवान को जब जान लिए तो भगवान कहाँ रहेंगे? भक्ति के नगर में रहेंगे। भगवान कहाँ रहेंगे? भक्ति के भवन में रहेंगे। और भक्ति जानकी जी है तो जानकी जी के भवन का नाम है, जानकी जी जहाँ रहती हैं उसका नाम है सुंदर भवन, सुंदर सदन। धवल धाम मन पुरट पट सुगठित नाना भान, सिय निवास सुंदर सदन। सिय जी के निवास, सीता जी के निवास का नाम क्या है? सुंदर सदन। शोभा किम कही जात। तो सीता जी से कहा बेटी तुम अपना निवास खाली करो, यहाँ भगवान ठहरेंगे। भक्ति के भवन में भगवान ठहरेंगे तो भक्ति जानकी जी कहाँ ठहरेंगी? जनक जी का ने भक्ति तुम हमारे हृदय में ठहरे। यही भागवत में भी बात है। भक्ति देवी पहुंची है वहां, कथा की महिमा। अब समय तो हो गया क्या? अच्छा तो सुनिए, मैं विराम दे रहा हूँ। दूर दूर से लोग आते हैं इसलिए। और सब अपनी आदत से, आदत जैसे भगवान की कृपा करने की आदत है, हम लोगों की भी आदत बिगड़ गई। हम लोग सम्मेलन के लायक नहीं रह गए, है ना? सम्मेलन के लायक नहीं रह गए। अब हम लोगों को अधिक समय चाहिए तो कैसे हो पाएगा? नहीं तो ध्यान दीजिए, मैं प्रसंग लगा रहा हूँ। अब बैठिए ना, थोड़ी देर बाद में। अरे जाए दिलवादी क्यों बता दीजिए। ठीक, तो देखिए एक कथा की महिमा भागवत से 1 मिनट। ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए, ज्ञान वैराग्य को वृद्धावस्था से जवानी में, जवानी से कुमारावस्था में,
भक्ति देवी जवान है तो पुत्र कुमार हो तब तो ठीक लगेगा, कि पुत्र बूढ़े हो। बोले तो वृद्ध से युवा, युवा से तरुण बनाना। और कथा की महिमा सनकादिकों ने कथा प्रारंभ की वृंदावन में, जमुना जी के तट पर मधुवन में जो मूर्छित पड़े थे। कथा की ऐसी महिमा, कथा सुनते ही तरुण हो गए, जग गए। भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर के आ रही। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा निमुर बदंती। नाथे नामा निमुर बदंती। भक्ति सुतौ करुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। कीर्तन करते हुए भक्ति देवी तरुण हो गए हैं जिनके पुत्र वृद्ध से। ये कथा की महिमा है, भगवान की महिमा, कथा की महिमा, एक महिमा। अहिल्या जी जो पतित हो गई थी, भगवान के चरण रज के स्पर्श से तरुण हो गई। 16 वर्ष 16 श्रृंगार से संपन्न जब हो गई, और गौतम जी लेने आए तो गौतम जी तो बूढ़े हो गए। भगवान ने उनको भी उसी अवस्था में पहुंचाया। अच्छा बताओ, हनुमान जी की नानी है, ये कैसे कन्या बन गई कुमारी? पंचकन्याओं का नाम सुना ना? अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, द्रौपदी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। कन्या बन गई। बोलिए, सदानंद जी की माता, अंजना की माता कन्या बन गई। ये भगवान की महिमा है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये भगवान की महिमा है, तरुण बना देना। ये कथा की महिमा है। भक्ति के पुत्र जो वृद्ध बन गए थे वो तरुण हो गए। तौ भक्ति सुतौ तरुणौ गीत्वा। असंभव को संभव कर दे, वो कथा है। कम परमात्मकम प्रेमम स्थापयत्यपि कथा। बोलिए, कथा में महिमा है, पारसमणि में महिमा। लोहे को सोना बना दे, लेकिन लपेट दीजिए उस पर कपड़ा, लोहा सोना बनेगा? कपड़ा क्या है? कम प्रेमम पटवत आचरेत। कपट है, कपट। कथा में कपट बाधक है। आज उस कपट को मिटाने की आवश्यकता है। कम प्रेमम पटवत आचरेत। कपट ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। मोरे कपट छल छल, सारे दोषों को भगवान मिटा देंगे, लेकिन कपट हो तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। यहाँ पर तो सखी ने पट को हटाया, भक्ति ने पट को हटाया। लता भवन ते प्रगट भे, प्रगट हो गए भगवान। अब फुलवारी की कथा को हम बिल्कुल समेट रहे हैं। दोनों चंदा बन गए, दोनों चकोर बन गए। जानकी जी देख रही है तो शरद शशि जिमिच तव चकोरी।
शरद शशि राम जी हैं, जानकी जी चकोरी हैं। राम जी देख रहे तो अस कही फेरे चितये ते ही बोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। तो दोनों चंदा बन गए, दोनों चकोर बन गए, दोनों के मन में क्षोभ हो गया। जानकी जी को देख करके राम जी के मन में क्षोभ हुआ। लक्ष्मण जी से कह रहे तात जनक तनयाय, सोई धनुष जग जय कारण होई, पूजन गौर सखी लैयाई, करत प्रकाश फिरे पुलवाई, जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। राम जी के मन में क्षोभ, तो राम जी को देख करके जानकी जी के मन में क्षोभ। तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछुला बनहानी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, सरद ससिह जिमि चितव चकोरी। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, प्रभु जब जात जान की जानी, शोभाशील तेज गुण खानी। जानकी जी देख रही हैं कि अब प्रभु को छोड़ के मुझे जाना है, तो पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, नख सिख देख राम कई शोभा। जानकी जी के मन में क्षोभ है, और जानकी जी भगवान के रूप को धारण करके चल रहे हैं। चली राखी उर श्यामल मूर्ति, जान कठिन शिव चाप विसूरति। जानकी जी के मन में राम जी विराजमान हो गए। अब राम जी के मन में जानकी जी आ गई। प्रभु जप जात जानकी जानी, शोभाशील तेज की खानी, परम प्रेममय मृदु मस्किनी, चारु चित्त भी थी लिखिनी। चित्त की भित्ति पर जानकी जी को राम जी ने लिख लिया। तो दोनों के मन में दोनों आ गए, यही प्रसंग को पूर्ण कर रहे हैं। सैया जी के हिय में राम जो विराजे, राम जो के हिय राम जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जय दशरथ नंदन जनक लली, जनक लली, जय जय दशरथ नंदन जनक लली, जनक परंपरा से गुरु परंपरा जैसे चले, वैसे आप लोगों की परंपरा चल रही है। जो परंपरा पूज्यपाद वैकुंठ दास जी से प्रारंभ हुई, वर्तमान में आप सब समिति के पदाधिकारियों को, अभी आप सभी श्रद्धालु सज्जन वृंद को, अर्चनीय वंदनीय मंजुल मना मातृशक्ति को, वर्तमान समिति के परमाध्यक्ष श्रीमान सूर्य दयाल राय जी को, सभा संचालक पद पर प्रदर्शित संचालन कर रहे विद्यानंद सिंह जी को, डॉक्टर चतुर्भुज ओझा जी को, राजेंद्र सिंह जी को, अरुण सिंह जी को, दिनेश पांडे जी को, दोनों भाइयों को, मुक्तेश्वर पांडे, अरुणानंद जी, अरुण राय जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, श्री ललित ओझा जी समेत सभी सम्मान्य गणमान्य श्रद्धालु, डॉक्टर विनोद जी। अब देखिए, मैं आप लोगों को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद
दे रहा हूँ। नाम न बोल पाऊँ तो क्षमा करेंगे। हमें सम्माननीय अरुण सिंह जी ने पहुंचा दिया भैया को, बुट्टन सिंह जी, बुट्टन सिंह जी युगल दंपति बहुत सुंदर, बहुत सेवा कर रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। और जिन लोगों को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सबके हृदय में विराजमान अपने सीताराम भगवान को नमन करते हुए, आचार्य होने के नाते, काशीवासी होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते आशीर्वाद दे रहा हूँ, मंगल कामना कर रहा हूँ। मंगल मस्तु, कल्याण मस्तु, आयुष्मान, आरोग्यवान, यशस्वी भवन्तु भवन्तः, वंशस्तु भवताम हरिभक्तिरस्तु, वंशस्तु भवताम हरिभक्तिरस्तु। और अब बहुत लोगों का मुंह देखना पड़ता है, समय देखना पड़ता है, मर्यादा देखनी पड़ती है आप लोगों को, और 3 दिन में ही सब कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग आप लोगों के लायक नहीं है, लेकिन आप लोग जब कहते हैं तो इनसे हमारा किसी जन्म का है संबंध। तो आज मैंने उनसे कहा, क्या नाम है, शिव पुकार जी से, हमने कहा सूर्यदयाल जी के साथ ही आप अच्छे लगते हो। अब देखो जब वहाँ कराने गए तो देखो गड़बड़ झाला हो गया, और इधर मिलना चाहे तो तुम्हें देखो माता ने लात मार दिया। देखो जब यहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं आते आते। हाँ तो हाँ बड़े अच्छे हैं भाई। उनको आपने ही तो उस समिति में कोषाध्यक्ष बना। आप थे और आपने बनाया था, और तो निभा रहे थे बड़ा बढ़िया। और हमारा बड़ा प्रेम है हमारे तिवारी जी से, हमारे गोतिया भाई हैं, इनके घर भी मैं गया हूँ, बहुत प्रेम। और इस अवस्था में भी देखिए, हाँ इस अवस्था में भी भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत, तरुण की तरह क्यों चकाचक भाग कथा को। हाँ देखा कहाँ ना चल जाए, हाँ कहाँ ना चल जाने कथा सुन। कथा से इनका बहुत प्रेम है। कथा को कम परमात्मकम प्रेमम स्थापेत्यपि कथा, जो हृदय में परमात्मक प्रेम स्थापित कर दे उसी का नाम कथा। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना, संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा कलि बिटप कुठारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलिकामद गाई, राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई, सुजन सजीवन मोरे सुहाई। संजीवनी बूटी की तरह, कामधेनु की तरह राम कथा आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। और राम कथा चंद्रिका का पालन संत चकोर बन करके आप लोग करते रहे।
वंशस्तु भवताम हरि भक्तिरस्तु, वंशस्तु भवताम हरि भक्तिरस्तु। आशीर्वाद देते हुए मंगल कामना करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।